वो अरे नाम तक नहीं पता है इस सबको, कम से कम नामुआ तो बता देना चाहिए था कि जेपी यूनिवर्सिटी में बैठ के, सीनेट हॉल में बैठ के हम लोग एयर कंडीशन में ठंडा के समय में मीटिंग से घुसेंगे। दोनों आदमी को, वीसी साहब को और प्रोफेसर साहब को, दोनों आदमी को 2 फूल का गुलदस्ता देंगे और जैसे वो लोग निकलेंगे तब भी देंगे। 1 साल तक लगातार वो लोग वादा करेंगे कि यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कर देंगे, नहीं करेंगे सेशन समय पे तो हम लोग इससे भी कड़वा सवाल पूछेंगे। और उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाके और वाइस चांसलर से 2 कड़वा सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं, और सैलरी मिलता है तो सेशन लेट क्यों है, तो आपको धक्का मार के क्यों निकाला गया। दादाजी का देहांत हो गया, मैं समय पे नहीं आ पाया, दादाजी के देहांत में नहीं आ पाया। जरा सोचिए क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय मेरा एग्जाम था पूना यूनिवर्सिटी में। अगर मैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता और बेतिया का हूं मैं, मेरे दादाजी का देहांत हुआ रहता तो मैं पहुंचता घर पे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता था कि अगर पूना यूनिवर्सिटी से मैं आऊंगा यहाँ पे तो आने में 2 दिन, जाने में 2 दिन, 4 दिन, और 4 दिन में मेरा 3 पेपर मैंने नहीं झेला है। ये पीड़ा जो है बिहार के बहुत सारे बच्चे झेलते हैं। उनकी माँ मर जाती है और वो लोग घर पे नहीं आ पाते, उनके पिताजी मर जाते हैं घर पे नहीं आ पाते हैं, उनके दादाजी मर जाते हैं घर पे नहीं आते। और जाइए मेरे गाँव पे, पूछिए ये बात सत्य है कि नहीं, मेरे चाचा से, मेरे बड़े पापा से, मेरे पापा से, मेरे गाँव वालों से, मेरे पटी परिवार से पूछिए कि ये बात सच है कि नहीं कि मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और मैं घर पे नहीं आया था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। तो इस दर्द को आखिर कौन समझेगा, और इस दर्द को समझने के बाद इस दर्द को दूर कौन करेगा। बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूर लोग जो है ना, बिहार से बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके घर पे बच्चा बीमार रहता है और वो तब तक नहीं आते जब तक बचवा नहीं मर जाता है। वर्ग का आप बात कर रहे हैं, क्या आपके जाति का, आपके वर्ग का, आपके कम्युनिटी के बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है? अगर नहीं बर्बाद हो रहा है तो आप गीता पे बात कीजिए, रामायण पे बात कीजिए, रामचरितमानस पे बात कीजिए। और बर्बाद हो रहा है तो उस सब पे बात करना बंद कीजिए। पहले यूनिवर्सिटी का सेशन और स्कूल को कम से कम हफ्ते में एक बार चिट्ठा खुल जाएगा। नहीं, उनसे कड़वे सवाल पूछा जाएगा, कड़वे सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब नहीं होगा। अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, कहीं जवाब नहीं दे पाए, पूछा जाए कुछ और, बता दे कुछ और। बिहार का राजधानी नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे 28 साल से मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। 28 साल से आप झक मार रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्या नहीं सेशन समय पे करा दिया। उनका काम क्या है, उनके बारे में जो मुझे पता चला, वीसी के आगे पीछे करते हैं। ठीक है, वीसी के आगे पीछे करते हैं। इस बार जो है उनका आगे पीछे इतना ना ज्यादा हो गया कि इस बार जो है वहीं वीसी वो लोग जो है आसान भाषा में ये भी कह सकते थे कि मनीष जी आप बाहर जाइए, हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। तो ये मुद्दा जो है उतना तूल नहीं पकड़ता। उन लोगों ने जो धकिया दिया ना, उस समय मनीष भैया मूवमेंट क्या था, आप कैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का कैसे सुधरेगा। बिहार का जो यूनिवर्सिटी है, काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं सेशन लेट चलता है, लेकिन आप जेपी यूनिवर्सिटी में ही जाके ऐसा क्यों किए। नमस्कार, ट्रू बिहार में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं। इस समय छपरा का जेपी यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है कि मनीष कश्यप जाते हैं और लेट सेशन को लेके वाइस चांसलर यानी कि वीसी से कड़वा सवाल करते हैं 2 ठो कि आपको सैलरी मिलता है कि नहीं, अगर सैलरी मिलता है तो आखिर में सेशन लेट क्यों है। हम इन सारी चीज़ों पे मनीष कश्यप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रू बिहार में आपका स्वागत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का नाम है ट्रू बिहार, तो सच्चाई को दिखाते रहिए और जो भी कोई गलत करे, जैसे मैं भी अगर गलत करूँ तो मेरे बारे में भी दिखाइए और जो भी गलत करे वो भी दिखाइए। अच्छा, आप छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी में जाके और वाइस चांसलर से 2 कड़वा सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं, और सैलरी मिलता है तो सेशन लेट क्यों है, तो आपको धक्का मार के क्यों निकाला गया। देखिए, अगर सेशन लेट है तो उन लोगों को सैलरी ना दिया जाए। क्योंकि सेशन को समय पे चलाने का जिम्मेवारी किसके ऊपर है। अब मोदी जी का तो काम वो है नहीं, नीतीश कुमार जी का काम वो है नहीं। नीतीश कुमार जी का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। वो काम है शिक्षा मंत्री का, वो काम है राज्यपाल महोदय का, वो काम है वीसी का, वो काम है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का। तो जिनका जो काम है वो तो अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करें। अगर वो लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो उनको सैलरी ना दिया जाए, शिक्षा मंत्री का सैलरी काटा जाए, राज्यपाल महोदय के अंतर्गत ये सारा यूनिवर्सिटी आता है उनकी भी सैलरी काटा जाए, उनसे भी सवाल पूछा जाए। क्यों नहीं पूछा जाएगा? वीसी से सवाल पूछा जाए, उनकी सैलरी काटा जाए, प्रोफेसर लोगों की सैलरी काटा जाए। देखिए ना, समय पे हो जाएगा। तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि आप लोग कर क्या रहे हैं, कौन सा मीटिंग कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का। वो अरे नाम तक नहीं पता है इस सबको, कम से कम नामुआ तो बता देना चाहिए था कि जेपी यूनिवर्सिटी में बैठ के, सीनेट हॉल में बैठ के हम लोग एयर कंडीशन में ठंडा के समय में मीटिंग कर रहे हैं। अब जरा बताइए। अच्छा, वहाँ का प्रोफेसर जो हैं उनके द्वारा कहना है कि मनीष कश्यप अच्छा तरीका से सवाल नहीं पूछ रहे थे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम 1 साल लगातार जो है फूलों का गुलदस्ता उनको देने के लिए तैयार हैं। जेपी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े रहेंगे। जैसे वीसी साहब घुसेंगे और वो प्रोफेसर जी मिश्रा जी जो है वो प्रोफेसर साहब जैसे घुसेंगे, दोनों आदमी को, वीसी साहब को और प्रोफेसर साहब को, दोनों आदमी को 2 फूल का गुलदस्ता देंगे और जैसे वो लोग निकलेंगे तब भी देंगे।
1 साल तक लगातार। वो लोग वादा करेंगे कि यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कर देंगे, नहीं करेंगे सेशन समय पे तो हम लोग इससे भी कड़वा सवाल पूछेंगे और उसके लिए भी ये लोग तैयार रहे। अच्छा, आपके घर वाले नहीं जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन आप बिहार सुधारने का काम कर रहे हैं, और जो प्रोफेसर है, जो वाइस चांसलर है, वो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इसलिए सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे अपने माँ से दूर रह के जो है पूना में पढ़ाई करना पड़ा। अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही रहता तो मैं अपने माँ के हाथों के द्वारा बनाया हुआ खाना खा के और सुबह 9 बजे जाता यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में, और शाम को 4 बजे अपने घर पे आ जाता, थोड़ा बहुत खेलता, फिर शाम को जो है पढ़ाई करता, और पढ़ने के बाद जो है अपने माँ पिताजी के देख रेख में अपने घर पे रहता। ये चीज़ है, मुझे दूर रहना पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, बिहार के बच्चों को दूर रहना पड़ रहा है। यहाँ पे बिहार, मेरे दादाजी का देहांत हो गया, मैं समय पे नहीं आ पाया, दादाजी के देहांत में नहीं आ पाया। जरा सोचिए क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय मेरा एग्जाम था पूना यूनिवर्सिटी में। अगर मैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता और बेतिया का हूं मैं, मेरे दादाजी का देहांत हुआ रहता तो मैं पहुंचता घर पे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता था कि अगर पूना यूनिवर्सिटी से मैं आऊंगा यहाँ पे तो आने में 2 दिन, जाने में 2 दिन, 4 दिन, और 4 दिन में मेरा 3 पेपर साफ हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा पूरा ईयर बैक हो जाएगा। जरा सोचिए, तो ये सिर्फ पीड़ा मैंने नहीं झेला है, ये पीड़ा जो है बिहार के बहुत सारे बच्चे झेलते हैं। उनकी माँ मर जाती है और वो लोग घर पे नहीं आ पाते, उनके पिताजी मर जाते हैं, घर पे नहीं आ पाते हैं, उनके दादाजी मर जाते हैं, घर पे नहीं आते। और जाइए मेरे गांव पे, पूछिए ये बात सत्य है कि नहीं, मेरे चाचा से, मेरे बड़े पापा से, मेरे पापा से, मेरे गाँव वालों से, मेरे पटी परिवार से पूछिए कि ये बात सच है कि नहीं, कि मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और मैं घर पे नहीं आया था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। तो इस दर्द को आखिर कौन समझेगा, और इस दर्द को समझने के बाद इस दर्द को दूर कौन करेगा? बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूर लोग जो है ना, बिहार से बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके घर पे बच्चा बीमार रहता है और वो तब तक नहीं आते जब तक बचवा नहीं मर जाता है। छपरा के वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर गाड़ी से चढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि उनका सैलरी कितना है, लेकिन फॉर्च्यूनर 2 लाख से कम नहीं है, बस इतना जानिए, 2 लाख से कम नहीं है। फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं, लेकिन बिहार के लड़कों को जो फॉर्च्यूनर से चढ़ते हैं और चक्का के तले उनका फॉर्च्यूनर से चलते हैं, और बिहार के बच्चे टोटो पे भाड़ा करके जाते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, टोटो ई-रिक्शा पे भाड़ा करके जाते हैं और उनका किस्मत जो है ना, ये VC साहब फॉर्च्यूनर के टायर के नीचे रौंद देते हैं। भैया, आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, और जो शिक्षा मंत्री है बिहार के चंद्रशेखर जी, वो गीता और रामायण और महाभारत पे बात करते हैं। चंद्रशेखर जी से सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही सवाल करना चाहता हूं, जो आप जो है गीता रामायण महाभारत पे बात करके जो विवाद फैलाना चाहते हैं, आप बताइए, आप जिस जाति से आते हैं, जिस भी जाति से, हमें नहीं पता है वो किस कास्ट से आते हैं, या जिस भी कम्युनिटी की, जिस भी जाति का, जिस भी वर्ग का आप बात कर रहे हैं, क्या आपके जाति का, आपके वर्ग का, आपके कम्युनिटी के बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है? अगर नहीं बर्बाद हो रहा है तो आप गीता पे बात कीजिए, रामायण पे बात कीजिए, रामचरितमानस पे बात कीजिए, और बर्बाद हो रहा है तो उस सब पे बात करना बंद कीजिए। पहले यूनिवर्सिटी का सेशन और स्कूल कॉलेज को सुधारिए। शिक्षा मंत्री और मंत्री बन जाते हैं और भूत बन जाते हैं, दिखते नहीं है, तो कैसे विकास होगा भैया? देखिए, बिहार के लगभग ज्यादातर मंत्री भूत है। बिहार में एक डिप्टी CM दिखते हैं, एक मुख्यमंत्री दिखते हैं। नीतीश कुमार जी का एक प्रशंसा करने वाला चीज है कि मीडिया अगर सारा माइक लेके कहीं भी सवाल पूछता है तो वो जवाब दे देते हैं। जवाब देते हैं, ये चीज है। और उन्होंने बिहार के मीडिया पे प्रतिबंध नहीं लगाया, ये भी उन्होंने कमाल का काम किया है। अच्छे, अब देखिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका अच्छा होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का ये प्लस पॉइंट है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकी और मंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी मंत्री को कम से कम हफ्ते में एक बार चिट्ठा खुल जाएगा। नहीं, उनसे कड़वे सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब नहीं होगा। अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, कहीं जवाब नहीं दे पाए, पूछा जाए कुछ और, बता दे कुछ और। बिहार का राजधानी नहीं बता पाएंगे बहुत सारे मंत्री नहीं बता पाएंगे। और अगर बता पाएंगे, हम जानते हैं कि आप लोग बिहार का राजधानी बता देंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अच्छा, जो मिश्रा जी है प्रोफेसर जेपी यूनिवर्सिटी के, वो बोल रहे थे कि मनीष कश्यप हमारे बेटा के तरह लगते हैं, बेटा तुल्य लगते हैं, लेकिन आके अभद्र भाषा में ऐसा करने सवाल नहीं करना चाहिए। अभद्र भाषा नहीं, गलत तरीका से। चलिए, उनके नजर में मेरा तरीका गलत है। आप लोग पीछे बोल रहे हैं कि 24-28 साल से मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूं, 28 साल से आप झक मार रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्या नहीं सेशन समय पे करा दिया? उनका काम क्या है, उनके बारे में जो मुझे पता चला, VC के आगे पीछे करते हैं। ठीक है, VC के आगे पीछे करते हैं। इस बार जो है उनका आगे पीछे इतना ना ज्यादा हो गया कि इस बार जो है वहीं VC को फंसा दिए। देखिए, वो लोग जो है आसान भाषा में ये भी कह सकते थे कि मनीष जी आप बाहर जाइए, हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे, तो ये मुद्दा जो है उतना तूल नहीं पकड़ता। उन लोगों ने जो धकिया दिया ना, उस समय मनीष भैया मूवमेंट क्या था, आप कैसे घुसे यूनिवर्सिटी के अंदर? सारा वीडियो में है, सारा A to Z वीडियो में। मैं सीधे जा रहा हूँ, मैं लोगों से पूछा सीनेट हॉल किधर है, लोगों ने बोला कि सीनेट हॉल में मीटिंग चला। मैंने पूछा सीनेट हॉल किधर है, सीनेट हॉल में गया, मैं गेट खुला हुआ था, मैं घुस गया, सवाल पूछ लिया, बस बात खुला हुआ था। अगर मीटिंग चल रहा होता है
तो गेट बंद होता है, लेकिन गेट खुला था। गेट खुला हुआ था। अरे वो लूटने फूटने का मीटिंग करेगा लोग, ये लोग सेशन लेट करने का मीटिंग करेगा लोग, ये लोग को क्या डर है? थोड़ी है। एयर कंडीशन कमरा में बैठ के मीटिंग कर रहा है, जनता का पैसा का बर्बादी कर रहा है सब। हाँ, लेकिन जनता कुछ लोग हैं, आप भड़का रहे हैं कुछ जनता को, बोल रहे हैं कि मोनिश कश्यप जाते हैं और खाली चिल्लाते हैं। ठीक है, हम चिल्लाते हैं तो आप जो है हमसे अच्छा काम कीजिए, क्या दिक्कत है? आप जाइए हमसे अच्छा काम कीजिए। अगर सिर्फ मैं चिल्लाता हूं तो मेरे से ज्यादा अच्छा काम कीजिए, आप बात खत्म। तो मनीष भैया, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का कैसे सुधरेगा? देखिए, बिहार में नेताओं को 4 चीजों पे काम करने की जरूरत है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिहार का निर्माण। ये 4 चीज पे नेता लोग काम करना शुरू कर देंगे, बिहार सुधर जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले पब्लिक को जो है जातिवाद से ऊपर उठ के सही नेताओं को चुनाव करना होगा। और जितने भी ये खटारा एम्बेसडर कार हो गया, जितना भी आउटडेटेड हो गया है, पीयूसी बनवाने के बाद भी वो पॉल्यूशन फेंक रहा है, जितने भी वैसे नेता को जो है साइड करना पड़ेगा और यूथ को आगे आना होगा बिहार के पॉलिटिक्स में। और वो यूथ जो मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, चांदी का चम्मच लेके जो है, अब नेता का बेटा तो नेता ही बनेगा ना, किसी भी नेता का बेटा नेता ही बनेगा, तो उन लोगों को साइड करना होगा। और मिडिल क्लास गरीब लोगों में से कुछ लोग आ गए हैं, एक्टिव लोग आ गए हैं, बिहार निर्माण करने वाले लोग आ गए हैं। बिहार का निर्माण हो जाएगा और बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिहार निर्माण चारों काम हो जाएगा। मनीष भैया, बिहार का जो यूनिवर्सिटी है, काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं सेशन लेट चलता है, लेकिन आप जेपी यूनिवर्सिटी में ही जाके ऐसा क्यों किए? तो आप हमारा वीडियो देखते ही नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी में भी हम गए थे, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी गए थे, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में भी गए थे, हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी गए थे। आप वीडियो ही नहीं देखे होंगे तब। तो सेशन लेट का कारण क्या है? मतलब पहले तो उस सवाल का जवाब सुन लीजिए, आप वीडियो ही नहीं देखे होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मनीष भाई, जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ उसमें देखिएगा बहुत सारे मुद्दों पे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन वो पिछला वीडियो जाके नहीं देखे रहते हैं कि मैंने उस मुद्दे पे वीडियो ऑलरेडी बनाया। और एक ही मुद्दा पे मैं जिंदगी भर थोड़ी वीडियो बनाऊंगा 365। अब बिहार के सभी मीडिया वालों से मैं विनती करना चाहता हूँ, जो मेरे समर्थक हो या विरोधी, सब लोग प्रयास करें और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्रांति लाए। और क्रांति जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं जो है शिक्षा व्यवस्था से ही आएगा। विरोधियों के लिए कुछ बोल दीजिए। विरोधी लोग खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और जाइए आप लोग। अटल पथ पे मैंने एक बैनर लगवाया, लंबाई चौड़ाई नापिए, उसका स्क्वायर फीट में बताइए, इतना स्क्वायर फीट है, इतना स्क्वायर मीटर है, जो बताना है बताइए। अच्छा, मनीष कश्यप के नाम से भैया, लेकिन बिहार निर्माण के लिए आप लोग भी प्रयास कीजिए। मनीष कश्यप के नाम से काफी लोग जल रहे हैं कि मनीष कश्यप एक छोटा गरीब परिवार का लड़का इतना कैसे तरक्की कर गया और अपना देश में परचम लहरा रहा है। देखिए, मैं अगर बहुत धनाढ़ परिवार से होता तो शायद जो है बिहार में बहुत सारे मीडिया वाले पैदा नहीं होते। सोचते कि इसके पास पैसा है, फाइनेंशियल मजबूत है, इसलिए मीडिया का काम कर रहा है। आज मैं गरीब परिवार से आता हूँ, साधारण परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। चूँकि मेरे पिताजी आर्मी में है तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं। वहाँ से आने वाला लड़का अगर इस मुकाम पे पहुँच सकता है तो बहुत सारे लोगों के अंदर जोश और जुनून आया और बहुत सारे लोगों ने माइक उठा लिया। लोगों जैसे जुनून है। बहुत सारे लोगों ने माइक उठा लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुकुरमुत्ता जैसा मीडिया वाला हो गया है। अब जरा सोचिए, जो मीडिया वो भी तो करे ना, जो मीडिया जो है बिहार को बनाने का प्रयास कर रहा है। लोग बोलते हैं कि बोलने नहीं आता है मीडिया वाला सबको, तभी भी माइक उठा लिया। अरे बोलने नहीं आ रहा तभी भी वो सवाल कर रहा है। अब सोचिए ना, कितना बड़ा क्रांति आया है कि तीसरा क्लास दूसरा क्लास में पढ़ने वाला लड़का माइक उठा के और बोल रहा है ठेकेदार को रेले कि नहीं रेले। सीधे किसको बोल रहा है? ठेकेदार को। ठेकेदार रंगदारे ठेकेदार बनता है बिहार में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और उसको बोल रहा है सीधे कि रेले कि नहीं रेले बिहार झारखंड में। तो इससे बड़ा क्रांति क्या होगा? और इंतजार कीजिए, बिहार में जो है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। धमाल करने वाले हैं। नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप के धमाल करने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे ईमानदार लोग जो है ना बहुत कुछ करने वाले हैं बिहार के लिए। अच्छा मनीष भैया, आप इतना कमाते हैं, आपका बिहार से लेके पूरे इंडिया में नाम है, लेकिन आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए? इसका क्या रीजन है? आपने एक सवाल पूछा कि इतना कमाते हैं, तो भारत के 1 लाख धनाढ़ लोगों में मेरा कहीं नाम नहीं है, उस सूची में नाम नहीं है। फोर्स का जो वो फोर्ब्स का क्या चीज़ का जो है सूची निकलता है, उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है। बिहार में भी जो है 1 लाख धनाढ़ लोगों में मेरा नाम नहीं है। हम लोग उतना ही कमाते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाए और हमारा सारा इनकम जो है वो वाइट होता है। आप 2 आदमी का उदाहरण देते हैं, जब आपका शादी का बात आता है तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का, और आपको कोई नहीं दिखता है। APJ अब्दुल कलाम ब्याह नहीं किया, मिसाइल मैन बन गए। जो शादी किया है, क्या वो देश को नहीं चलाए हैं? जो शादी किया है, एकदम आप शादी कीजिए और देश को चलाइए। हमने कहाँ रोका है आपको? हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप खराब? अपने को नहीं बोल रहे हैं। अरे आप 1 नहीं 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, खूब बढ़िया से देश को चलाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा को तो कुछ उम्मीद होगा ना, तो उनका उम्मीद मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा।
चलिए, बाकी हमारे साथ अभी सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप थे। काफ़ी शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा हुआ और स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी चर्चा हुआ। और हमारा भी जो एडमिशन है वो जेपी यूनिवर्सिटी में है। मैं जब भी कागजात लेकर जाऊंगा और कागज का मेरा काम पड़ेगा जेपी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के वाइस चांसलर से मेरा सवाल रहेगा कि आखिर में सेशन क्यों लेट होता है। अब मुझे पता चला कि इनका भी एडमिशन जो है जेपी यूनिवर्सिटी में। तो आप पहले जेपी यूनिवर्सिटी में जाइए। आज सरस्वती पूजा है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी है और कम से कम मेरा घर वहीं है। कम से कम सरस्वती पूजा के दिन एक जेपी यूनिवर्सिटी के सामने से आप रिपोर्टिंग जरूर कीजिए प्लीज भी। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का ये बात कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।